नमस्कार दोस्तों। आज जिस भूभाग और भूखंड को हम बांग्लादेश कहते हैं और मुस्लिम बहुल देश भी कहते हैं, उस बांग्लादेश का इतिहास जो है तो सभ्यता बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 700 ईसा पूर्व की है। उस समय वहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं और इसी विचारधारा के लोग से भरा पूरा हुआ था। आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज कई जगह ऐसे हैं जहां मंदिर और मठ के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध है। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर वहां मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ गई। बात 13वीं शताब्दी की है कि मुगल साम्राज्य से व्यापारी वहां आकर बसने लगे और धीरे धीरे अपना प्रभाव लोगों के ऊपर बढ़ाता गया और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़कर इस्लामीकरण का विस्तार होता गया। लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे और इस्लाम बनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बौद्ध और हिंदू धर्म पीछे होता गया और इस्लाम की जनसंख्या और इस्लामीकरण तेजी से बढ़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं 13वीं शताब्दी से आगे बढ़कर 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान अपने भूभाग को अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। फाइनली 1947 में भारत देश आजाद होता है। आजाद होने के साथ साथ एक संकट आता है, वो होता है राजनीतिक संकट। इसी राजनीतिक दुविधा और संकट के कारण भारत दो टुकड़ों में बंट जाता है, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान कहलाता है। हिंदुस्तान के दो टुकड़ा होने के साथ साथ ही बंगाल का भी दो टुकड़ा हो जाता है, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र होता है, वो भारत का हिस्सा होता है, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। दोस्तों, यहां तक तो सब चीज ठीक ठाक रहता है कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है और एक पाकिस्तान। तो कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान का लोग पूर्वी बंगाल के लोगों पर अलग निगाहों से देखना शुरू करते हैं, उन्हें अलग मानना शुरू कर देता है, उसके ऊपर जुल्म, अत्याचार और अलग अलग प्रकार के परेशानी में डालता है और उस अन्याय को सहता हुआ पूर्वी बंगाल के लोग थक चुके होते हैं। धीरे धीरे अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, एक संगठन बनता है और फिर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और खुद पाकिस्तान से अलग होने के लिए युद्ध छिड़ जाता है। तब आता वर्ष 1971 ईस्वी में, जब पूरी तरह से पूरा पूर्वी बंगाल इस संघर्ष का हिस्सा बन जाता है और आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, तो हिंदुस्तान यानी भारत देश उसका साथ देता है और उसमें पूर्वी बंगाल आजाद हो जाता है और तभी बांग्लादेश अस्तित्व में आता है और उनका नाम बांग्लादेश बन जाता है। दोस्तों, अगर उस समय भारत उनका साथ न दिया होता तो इस बांग्लादेश की उत्पत्ति और नाम और निशान और अस्तित्व में आज नहीं होता। भूखंड, भूभाग और जमीन तो होती, लेकिन ये बांग्लादेश नाम इस मानचित्र या इस धरती पे नहीं होता। और इस देश का जन्म ही 1971 ईस्वी में भारत के द्वारा ही होता है और भारत के सहयोग से होता है और बांग्लादेश के नाम से पूरा विश्व जानने लगता है। इतना होने के बाद यहाँ पर फिर से राजनीतिक पेश फंसता है। सत्ता को हथियाने के लिए सैनिक दबाव बनाता है, तो कभी कोई नेता बनकर खड़ा होता है और सत्ता को अपने हाथ में लेता है। सत्ता के लालच में कोई किसी का हत्या करता है और फिर से सत्ता पे काबिज हो जाता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और सैनिक और तख्ता पलट यहाँ के लिए आम हो जाती है। इसमें आम जनता बहुत परेशान और तकलीफों का सामना करता रहता है, अच्छे दिन का इंतजार करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार की बात है, लगभग 1 साल बाढ़ में पूरी फसल तबाह हो जाता है और 28,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस समय के दौर से चलता रहा बांग्लादेश और इस मार को झेल रहा आम जनता अभी भी झेल ही रहा है। हाल फिलहाल में ही
शेख हसीना वहां का सत्ता अपने हाथों और बागडोर संभाल रही थी। पूरा बांग्लादेश अमन, चैन और शांति के साथ जी रहा था और बांग्लादेश की सत्ता आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ ही समय पहले मोहम्मद यूनुस ने एक संगठित को, यूं कहे तो सरकार और सत्ता के प्रति आक्रोश जताया, विरोध जताया, संघर्ष किया और फिर से सत्ता पलट गई और फिर से एक नया दौर, मोहम्मद यूनुस का दौर शुरू हो गया। तब से बांग्लादेश की स्थिति, वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी दयनीय और खराब है। खास करके हिंदू और बौद्ध धर्म के ऊपर काफी अत्याचार होती है। वहां पे अल्पसंख्यक डरा हुआ महसूस करते हैं। कई लोग उस देश से पलायन कर चुके हैं और कई सदमे में जी रहे हैं। दोस्तों, अगर उससे एक कदम आगे बढ़े तो भारत और बांग्लादेश की व्यापार की बात करें तो सिर्फ 2023-24 की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत देश चावल, कॉटन, गेहूं बांग्लादेश को भेजता है। इतना ही नहीं, भारत बांग्लादेश को बिजली भी सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, वहां पर अपना प्लांट भी लुका चुका है। और बांग्लादेश भी भारत को मछली, मसाले और सूती वस्त्र भेजता है। लेकिन आजकल बांग्लादेश भारत के प्रति अपना रुख बदल चुका है। ना जाने किसके बहकावे और किसके कहने पर वो ऐसे कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो अस्तित्व है और बांग्लादेश जो आज शब्द है वो भारत के ही सहयोग से बना है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए नई नई दरवाजे खोल रहा है। उसमें से ये है कि पाकिस्तान से जो लोग भी बांग्लादेश आएंगे, वीजा और साथ में जो सिक्योरिटी क्लियरेंस यानी उसका जो चेकिंग होता है, बिना वो चेक किए हुए सीधे बांग्लादेश में आ जाएंगे। अगर ऐसी होती है तो ये भारत के लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है, यानी असुरक्षित कर सकती है। उसमें से राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, जो 4096 किलोमीटर की साझेदारी करता है। अगर इस तरह से आतंकी संगठन भी अगर बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो बांग्लादेश से भारत प्रवेश करने में ज्यादा चुनौतियों की, कठिनाइयों की सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से भारत में एंट्री कर सकता है। पिछले साल यानी पिछले वर्षों में देखें तो बांग्लादेश में ही कुछ आतंकी संगठनों ने भारत में जो बमबारी की थी वो बांग्लादेश में ही बैठकर किया था। तो इससे ये साफ होता है कि अगर इस तरह से फैसले बांग्लादेश ले रहा है तो भारत के लिए असुरक्षित है। इसलिए आज बांग्लादेश के पास न तो आर्थिक पावर है, न बेहतर मिलिट्री है, न ही अच्छे, लेकिन फिर भी किसी न किसी के बहकावे में आकर भारत के तरफ अपनी रवैया गलत अपना रहे हैं।